अब अगला चैप्टर लेते हैं बहुपद। बहुपद से जो अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है वो इस तरह से हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर यानी 11वें नंबर पर हमें दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे a होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c बटे a होता है। इसी तरह से देखिए, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऋण b बटे a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल जो है वो c बटे a होता है और शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a होता है। 13वें नंबर पर जो बात रखी गई है वो इस प्रकार है, किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के x अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। यदि हमें px के शून्यक चाहिए, इस तरह से देखिए px के यदि हमें शून्यक चाहिए तो उस आलेख में जो px ये जा रहा है, देखिए px जितने बार 1 2 3 बार इस आड़ी रेखा या एक्स अक्ष को वह ग्राफ कितने बार काट रहा है, तो देखिए 1 2 और 3 बार काट रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी बच्चों। इस तरह से हमें आसानी से जान लेंगे हम ये कि किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के x अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। 14वें नंबर पर जो लिया गया है, रेखी बहुपद x धन b का शून्यक ऋण b बटे a है। तो देखिए ax धन b किसी भी बहुपद का हमें शून्यक निकालना है तो उसे शून्य के बराबर लिखना होता है कि वह कौन है, x का चर का वह मान बताइए जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो इसे हमने शून्य के बराबर लिख दिया, ax बराबर हो जाएगा ऋण b और x बराबर हो जाएगा ऋण b बटे a, अर्थात इस रेखी बहुपद ax धन b का शून्यक ऋण b बटे a है। चलिए बच्चों आगे देखिए, यहां पर 15वें नंबर पर देखिए, 15वें नंबर पर है बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक प्लस माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसे कैसे शून्यक, अभी मैंने बताया कि x स्क्वायर माइनस 3, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। जिसका भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसे हम शून्य के बराबर लिख देते हैं, तो इंप्लाइज हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख देंगे हम, इसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया तो यहां पर हो जाएगा बराबर 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस b। ये हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। इस सर्वसमीका का प्रयोग जब हम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस अंडर रूट 3। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम पहले मान को शून्य के बराबर कर देंगे, x माइनस अंडर रूट 3 को 0 किया तो x इज इक्वल टू आया अंडर रूट 3, और जब x प्लस अंडर रूट 3 को जब हमने 0 किया तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। इस तरह से हमें शून्य क्या प्राप्त हुए, शून्य हमें प्राप्त हुए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3। इस तरह से हमें यहां पर शून्य प्राप्त हुए बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास है बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ऋण 2 व ऋण 5 है। तो कैसे करेंगे, इसके भी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, हम इसके गुणनखंड कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 7 की जगह को हम कर देंगे खाली, और फिर x धन 10 है। तो हमें 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनके बीच में प्लस का साइन लगा हो, ठीक है, लगा देंगे प्लस का साइन, और दोनों का योग 7 हो और गुणनफल 10 हो। तो हमें कौन मिलते हैं, 5 धन 2 मिलता है। क्या मिलता है, 5 धन 2 मिलता है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, x वर्ग धन 5x धन 2x धन 10, और जब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x धन 5
और इन दोनों में से जब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x धन 5। दोनों में से x धन 5 कॉमन हो गया तो अंदर हो जाएगा x धन 5 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हो जाएगा x धन 2। तो देखिए हमारे पास 2 गुणनखंड हो गए, x धन 5 और x धन 2। तो फिर हम इसे क्या लिख देंगे, यहां पर कर देते हैं, जब x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5, और तथा जब x धन 2 बराबर 0 x बराबर ऋण 2। तो ये हमारे शून्य क्या प्राप्त हुए, ऋण 5 और ऋण 2 प्राप्त हुए बच्चों। चलिए आगे है हमारे पास बहुपद x धन 1 और दूसरे कोष्टक में x वर्ग ऋण x धन 1 के लिए घात 3 होगी, बिल्कुल होगी। देखिए यहां पर सबसे बड़ी घात x की घात 2 है, यहां पर सबसे बड़ी घात x की घात 1 है। x की घात 2 का जब x की घात 1 से गुणा होगा तो x की घात आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो इस तरह से गुणा करके, इस तरह से बहुपद की जब हमें घात पूछी जाए तो हमें गुणा करके बहुपद की घात निकालना है बच्चों, ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर x है और यहाँ x की घात 2 है तो x की घात 3 आ जाएगी हमारे घात। अगला है देखिए 18वें नंबर पर है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा x वर्ग ऋण x ऋण 12। तो यहां पर कैसे आया x वर्ग ऋण x ऋण 12, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, इसके हल को लेते हैं। क्या है, शून्यक बहुपद के शून्यक हमें क्या दिए हैं, ऋण 3 और 4। ऋण 3 और 4 हमें बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। तो हम इसका बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इस सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है। यहां पर देखिए x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर मान रख देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस पहला शून्यक कितना है -3, दूसरा शून्यक है 4x, फिर पहला शून्यक है -3 और दूसरा शून्यक है 4। तो देखिए इनको जब हल करेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस और यहां बचेगा +1x, देखिए 1 बचा, प्लस 12। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 12। ये है हमारा बहुपद। अब जब इस बहुपद को हम व्यापक रूप में लिखते हैं तो व्यापक रूप में हम इसका k का इस्तेमाल करते हैं बहुपद में। व्यापक रूप में बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, जहां k क्या होता है बच्चों, जहां k एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें शून्यक दिए हुए हो तो शून्यकों से बहुपद निकालना है। वैसे शून्यकों का योग दिया होता है, शून्यकों का गुणनफल दिया होता है, तो डायरेक्ट हम उन मानों को यहां रखकर भी बहुपद निकाल सकते हैं, वह और भी सरल प्रक्रिया है। 19वें नंबर पर मैंने लिया है बहुपद x वर्ग धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल 24 होगा। इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मैंने आपको बताया था, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a होता है। तो यहां पर वास्तव में व्यापक द्विघात समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो c के स्थान पर कौन है, यहाँ 24 है और a के स्थान पर कौन है, 1 है। तो 24 बटे 1 मतलब 24। तो शून्यकों का गुणनफल इस बहुपद का क्या होगा, 24 होगा और बहुत ही आसान है उसे निकालना। आगे देखिए 20वें नंबर पर महत्वपूर्ण है बहुपद x वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग 4 होगा। अब शून्यकों का योग कैसे निकालना है, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा, आप अल्फा धन बीटा नहीं भी लिखते तो शब्दों में लिख सकते हैं, शून्यकों का योग बराबर। अब यहां पर जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1 है, व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे, b बराबर ऋण 4 है और c बराबर 1 है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ऋण b बटे a होता है, शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ऋण b मतलब ऋण b का मान कितना है, ऋण 4 है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, एक ऋण b के पास पहले से है और एक ऋण b के मान के पास है।
तो बटे ए का मान है 1, तो ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से धन 4 बटे 1, और जिसे हम लिख सकते हैं 4। तो शून्यकों का योग यहां पर कितना है? 4 है।